अस्सलाम वालेकुम जी। नाम मेरा आपको पता ही है जी। और काम की बात करते हैं दोस्तों। आज की जो वीडियो है उसका मौजू ये है कि मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया है ज्वेलरी का। तो उस हवाले से आज आपको बताता चलूँ कि मैं अगर आपको काम बना के दूँ, ज़ेवरात बना के दूंगा, तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये चीज़ें आज आप जो है ना आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, जो स्नैरियो दूसरे ज्वेलर हजरात करते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो आप तमाम को पता है। माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलर हजरात हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मुझसे अगर आप ज़ेवरात बनवाएंगे तो आपको क्या फ़ायदे होंगे, ये ज़रा ज़रा मैं आपको कोशिश करूँगा कि तफसील से बताऊँ। कि मिसाल के तौर पे आपने पैसे दिए हैं सोने के। ठीक है। तो एक तोला, यानी कि एक तोला में होते हैं 12 माशे। तो उसमें आपको सोना जो दिया जाएगा वो खालिस के पैसे लिए जाएंगे आपसे। ठीक है। और उसमें जो मिलावट होगी वो आपको सोने के भाव में तोल के नहीं दी जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो जेवर कोई आप डिज़ाइन ऐसा पसंद करते हैं जिसके अंदर नगीने लगे हुए होते हैं, तो वो जो नगीनों का वज़न है वो भी आपको सोने के भाव तोल के नहीं दिया जाएगा। उसके जो ना अलग से पैसे लगाए जाएंगे, जो बाज़ार की कीमत होगी, जो बाज़ार से ख़रीद के ज़ेवरात में फ़िट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है उसकी जो है सिलाई और उसकी जो जड़ाई है, उसकी जो मजदूरी तो बनेगी ना सर। ठीक है। और जो तीसरी बात यह है वो है कार्ड पॉलिश, यानी कार्ड पॉलिश, वेस्ट पॉलिश, वेस्टेज खर्चा, ये तीन चार नाम एक ही चीज़ के हैं, वो भी आपसे नहीं ली जाएगी। ठीक है। तो ये दोस्तों जो चीज़ें हैं, ये मैंने सोचा कि डिस्कस करूँ आपके साथ। क्यों? जो सोने के भाव में अगर कार्ड पॉलिश को तोला जाए तो वो भी कई हज़ार रुपए बनते हैं। ठीक है। और नगीनों को भी अगर सोने के भाव तोला जाए तो वो भी कई हज़ार रुपए बनेंगे, जो आपसे नहीं लिए जाएंगे। और जो मिलावट, जिसके बगैर सोना नहीं बनता। ठीक है। मिलावट के बगैर सोना तो वाकई ही नहीं बनता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सोने के भाव तोल के आपको दे दिया जाए। तो जो मजदूरी है वो तो लेनी बनती ही है। ठीक है। तो जो मजदूरी है वो आपसे ली जाएगी सिर्फ, यानी सिर्फ सोने के पैसे और मजदूरी, ये दो चीज़ें। हाँ, अगर इसमें जो नगीनों वाला डिज़ाइन आप पसंद करेंगे तो उसके पैसे भी आपसे अलग से चार्ज किए जाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा जो वापसी होगी, ठीक है, अगर आप जेवर दोबारा बेचने आते हैं तो वो जो पैसे आपने खालिस वज़न के दिए हैं उसी वज़न के पैसे आपको वापस मिलेंगे उस टाइम के हाजिर रेट के हिसाब से। ठीक है, जो उस वक्त का रेट होगा। ठीक है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और मज़ीद वजाहत से बयान करता चलूँ कि फ़र्ज़ करें आपने 2 लाख रुपए तोले के हिसाब से खालिस होने के पैसे दिए हैं, 2 लाख रुपए मिसाल के तौर पे। ठीक है। और उसके बाद उसकी जो मजदूरी है वो दे दी। ठीक है। सामान बन गया। सामान बनने के बाद सामान बनने के बाद अगर आपको कुछ महीनों बाद या कुछ अर्से बाद उसको बेचना पड़ा, अगर उसका रेट ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो उसी खालिस वज़न के पैसे उस ज़्यादा रेट के हिसाब से बनेंगे। ठीक है। और अगर उसका रेट आपके बताए हुए रेट से, जब बनवाने वाले रेट से अगर कम हुए, तो उसके पैसे आपको कम रेट के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है। तो ये 200 चीज़ें हैं। उसके बाद जो उसके मोती होंगे उसके पैसे अलग से चार्ज किए जाएंगे। ठीक है। यानी कि ये चीज़ें तमाम आपको रसीद पे लिख के दी जाएंगी, आपको बता के आपके साथ की जाएंगी। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, अगर आप मुझसे ज़ेवरात बनवाएंगे तो आपको ये फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। ठीक है। तो बहुत से ज्वेलर्स हजरात हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, हमारे असातिज़ा कराम। ठीक है। तो मैंने भी जो है ना इसको ऑनलाइन शुरू किया है दोस्तों, तो इसको जो है ना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी, वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और इस वीडियो के बाद मैं एक बात आपको जो है और कहता चलूँ कि जो एतबार है, जो एतबार का जो सवाल आप तमाम के जहनों में आ रहा होगा कि इसको तो हमने सिर्फ वीडियो में देखा है। ठीक है। इसको तो हम जानते ही नहीं। ठीक है। तो ये ना तो हमारे मोहल्ले का है। ठीक है। तो इसको हम पैसे ऐसे ही दे दें, ठीक है, तो कहीं लेकर भाग ना जाए, या पैसे हमारे खा ना जाएं, या हमारे साथ धोखा ना हो जाए। तो दोस्तों, इस चीज़ में सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा कि जो बंदा खौफ खुदा रखने वाला है वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। ठीक है।
تو اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جو ایسا کام کرتے ہیں اور ان کو وہ اللہ کی سخت پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بظاہر تو ان کو نظر نہیں آتی، وہ محسوس نہیں کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ کی پکڑ میں وہ لوگ آئے ہوئے ہوں گے۔ یا تو وہ پیسے جو کھانے والے ہیں ان کو کوئی بیماری لگ گئی، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، ٹھیک ہے۔ یا کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے نا کسی نہ کسی قسم کی وہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہوں گے جو اس طرح کے کام کریں گے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری پنجابی میں یہ کہاوت ہے کہ راہ پہ جانیے یا واہ پہ جانیے، یعنی کہ جس رستے پہ چلیں گے تب پتہ چلے گا اس رستے کا کہ وہ رستہ کیسا ہے، اور جس بندے کے ساتھ واسطہ پڑے گا تب پتہ چلے گا کہ وہ بندہ کیسا ہے۔ تو پتہ چلانے کے لیے فی الحال جو ہے واسطہ تو ڈالنا پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، تو آپ انشاءاللہ مجھ پہ اعتبار کر سکتے ہیں بلا خوف تردید، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ کے ساتھ میں نے دوستوں ضرور سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔